अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो क्या किया था, 7.1 स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट को आपको पता था, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने लेक्चर अपलोड किया था इससे पहले, ठीक है, प्लेलिस्ट में पहला वो है वो लेक्चर 1 था, सही। ये लेक्चर 2 है, ठीक है। 7.1 हमने बाकायदा तौर पे स्टार्ट नहीं की थी। इसका लेक्चर थोड़ा सा आपको बताया था मैंने, उसमें आपको डिस्टेंस बताया था मैंने और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया था और इन दी एंड ट्रायंगल पढ़ ली था हम लोगों ने। अगर आपने नहीं देखे और आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी, और वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ हमने कुछ बातें की थी इस चैप्टर के मुताबिक, सही है। पूरी तो नहीं कर पाए थे, लेकिन एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट होने के लिए जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो हमने कर ली थी वहाँ पर। 21 मिनट का 20 मिनट का लेक्चर था वो, उसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ देखो जरा, बोलते हैं एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने डायग्राम तो बना दिया, बट हो सकता है कि आपको पेपर में बनाना पड़े या ना पड़े, लेकिन रफली आप लोग बना के देख लीजिएगा, सही है। अभी तो खैर आज स्टार्ट है, बिल्कुल स्लो लेके चल रहा हूँ। आज इसमें सिर्फ इस लेक्चर में 2 सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हम लोग डिटेल से बात कर लेंगे। आने वाले लेक्चर्स के अंदर कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर के अंदर 4 से 5 सवाल कंप्लीट करें विद डायग्राम, ठीक है। तो आज छोटी वीडियो, छोटी खैर नहीं, लेकिन ये कि 2 सवाल जो हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या हो क्या रहा है। तो सवाल पहला पढ़ते हैं भाई, अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह बोल क्या रहा है, बुक पे देख लिया भाई, ठीक है। बोलते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है ये, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, उसका नाम है ABCD, ठीक है, सही है। वेयर ए का जो कोऑर्डिनेट दिया वो 4,5 है। आपको पता होना चाहिए पहले x होता है कॉमा y होता है, ठीक है। ये हमेशा कोऑर्डिनेट्स में याद रखिएगा बात, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बात है, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन ये कि मेरा फर्ज है यहाँ पे आपको हर चीज़ बता देना। क्यों? क्योंकि यूट्यूब लेक्चर जो हैं वो एक ही दफ़ा अपलोड होंगे, तो आप लोग सब कुछ समझ लें यहाँ पर। तो भाई आपने सबसे पहले देखना 4 का है, ये रहा 4, और y की जगह 5 लिखा है तो 5 ये रहा। अब यहाँ से 4 चलेंगे आप और ये 5 चलेंगे यहाँ से, ये आ गया, इसको आपने मार्क कर दिया, ठीक है। b कितना भाई 4 -2, अरे हाँ 4 -2 गलत लिख दिया, ठीक है। 4, -2 बनाया सही, 4 ये रहा और -2 y का ये रहा, लिख दिया मैंने, ठीक है। b हो गया। c कितना भी -3, -2, ये वाला लिखा होगा, ये हमने जो है वो शायद थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया, कोई मसला नहीं। पहले x होता है, ठीक है जी, ये रहा x और ये रहा -2। अच्छा ये मत देख लीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसकी मार्किंग की भी मैंने, ये आगे ये और ये आगे सामने, चलो सही है। डी पे आ जाओ, डी भी उल्टा तो नहीं लिखा है, हाँ सही, ये सही लिखा होगा। -3,5 यानी कि ये वाला -3 होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ से चलेंगे आप और 5 ये रहा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ये वाला, ये मार्क किया हमने ये वाला, और उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन करके एक फिगर बना दी जो कि एक रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा अब यहाँ पर ना आपको हो सकता है स्क्वायर लग रहा हो, लेकिन है रेक्टेंगल। सर कैसे? अब मैं करूँ क्या, पेरीमीटर कैसे निकालूँ और एरिया कैसे निकालूँ? सबसे पहले सुन लो कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स किसी भी डायग्राम के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में 1, 2, 3 और 4 ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि वो फिगर जिसमें 4 साइड होती हैं, ठीक है। इसमें स्क्वायर भी आता है सॉरी, इसमें रेक्टेंगल भी आता है, इसमें रोम्बस भी आता है, इसमें काइट भी आती है, और इसके अंदर पैरेललोग्राम वो तो हमने कर लिया, ट्रेपीजियम भी आता है, ठीक है। ये 4 से 5 फिगर है जो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएंगे। इसके लिए सम ऑफ ऑल साइड आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी साइड्स हैं उन सबको आपने प्लस कर देना, लेकिन उनको प्लस करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ऐसे सवालों में ना गलती आप लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि आप लोग यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। वो लगाने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, क्यों? जरा नोट करो कि यहाँ पे ए से लेकर डी तक की जो लाइन है, ये पूरी ऊपर वाली, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से एक्स का यूनिट देख लूँ जो कि 4 नजर आ रहा है मुझे ए का, और यहाँ से एक्स का यूनिट देख लूँ -3, तो 4 से लेके -3 तक का जो डिस्टेंस होगा वही इसकी लेंथ होगी, क्योंकि वो यूनिट्स के अंदर है। कैसे? जरा देखो 1, 2, 3, ये 0 तक 4 हुआ, ये 0 है, ठीक है भाई, ये 0 है। जरा देख लीजिएगा, 0 से लेके 4 तक 4 हुआ, 0 से लेके 3 तक 1, 2, 3
7, 3 ये वाले, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ 3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। 4 + 3 होता है भाई वो 7 होता है, 7 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे सवालों के अंदर। अच्छा यहाँ पे एक ना वो भी है, शॉर्टकट भी है। आपने देखना है कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो उनका दोनों कोऑर्डिनेट एक ही है, ये 5 ये भी 5। तो आपको पता लगना चाहिए कि ये लाइन होगी, ये यहाँ से लेकर, मतलब ओवरऑल ये जो लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ खत्म हुई, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रही है। क्यों? क्योंकि ये वाई को काट रही है 5 के ऊपर, स्ट्रेट जा रही है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये पैरेलल होगी इससे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपने देखना होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, उल्टा होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा आप लोग इस तरह याद कर लें, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये इससे पैरेलल है, तो आपने एक्स पे एक्सिस पे देखना है कि इसका यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे कितना है, तो इसको इसमें प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा कहीं माइनस करना पड़ जाता है, बताता हूँ किस तरह। अब ये तो आगे 7, ये पहली लेंथ, ठीक, ये अगर 7 है, जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 होगा। अच्छा पेरीमीटर जो होगा ना इसका, उसके अंदर जो जो फिगर आएंगे वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले उसके अंदर आएगा ए से लेकर बी तक, यानी कि ए बी, फिर आप प्लस करेंगे क्या भाई, बी से लेकर सी तक बी सी, प्लस सी से लेकर डी तक सी डी, और इन दी एंड प्लस करेंगे डी से लेकर ए तक डी ए। ये 4 लेंथ आप प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आएगा भाई किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, इसमें से 2 निकालनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली, सॉरी ये वाली इसके बराबर होगी। तो ये तो निकाल चुके कितनी, 7, जाहिर सी बात है ये भी 7 ही होगी। सॉरी ये निकाल चुके, ये भी देख लो ये वही है, ये 4 है, यहाँ -3 एक्स एक्सिस के ऊपर, 4 यहाँ तक और 3 यहाँ तक। इसमें नेगेटिव होता नहीं है क्योंकि देखो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में नेगेटिव प्लस नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेते हम लोग। ये एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ ये बाकी लाइनों के लिए नहीं होता। अभी मैं बताऊंगा इसके अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ट्रायंगल बन रहा है, तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता। ठीक है भाई, अब देखो, अच्छा ये हमने काम किया इसके लिए, अब आ जाते हैं इसके ऊपर A to B, ये वाला लाइन में। तो मैं इसके लिए ना यहाँ से, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी तो मैंने एक्स एक्सिस पे देखा, अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो मैं वाई एक्सिस पे देखूंगा। जरा देखो ये आ रही है 5 पे, तो 5 से लेकर 0 तक 5 हुआ, और 0 से लेकर ये -2 तक ये 2 हुआ, 1 और 2। ठीक, तो 5 ये वाले और 2 ये वाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है। ठीक, कितना हो गया, 7। ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, तो भाई सारी सारी होंगी। P विल बी इक्वल टू 7 + 7 + 7 + 7, 28 आएगा ये, 28 यूनिट्स। अच्छा ना उसने सेंटीमीटर दिया, ना उसने मीटर दिया, ना मिलीमीटर, ना किलोमीटर, कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको वहाँ पे यूनिट्स लिखना लाजमी है। क्यों? क्योंकि 0.25 नंबर कट जाएंगे आप पेपर के अंदर, CIE के अंदर, कि अगर आपने यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखा। ठीक है, अब एरिया देखो, आपको पता है रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसका एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस होता है। लेंथ ये ले लें, बेस ये ले लें, या फिर लेंथ ये ले लें, बेस ये ले लें, एक ही बात होती है। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, वो देखेंगे किस तरह होता है। तो भाई ये भी 7 थी, ये भी 7 थी। A विल बी इक्वल टू L × B, यानी कि A विल बी इक्वल टू 7 × 7, 49 यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, यहाँ तक ही हो गया। अच्छा ये बिल्कुल ही बहुत गहराई में आके समझा हम लोगों ने, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की बातें कर रहा है और ये बिल्कुल बेसिक सवाल था। बस समझ लेंगे इस चैप्टर का आगाज़ हुआ, आगाज़ में इसने बिल्कुल ही बेसिक चीज़ पूछी है कि बेटा ये बता दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वहाँ देखते हैं ट्रायंगल की क्या बातें कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट A देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने आप लोग के लिए बना दिया। ठीक है, अच्छा इसको गौर से देखिएगा, समझ के कीजिएगा हो क्या है। सवाल पढ़ लें पहले। बोले यार फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। अच्छा सही है। गिवन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, A जो है पार्ट A की बात हो रही है। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। अगर कभी आपको नजर ना आए ना तो यहाँ देख लिया करें कि ये कभी मैं इधर उधर होऊंगा ना, मुझे पता है ये नजर नहीं आता वीडियो में। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा कि कौन सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, 12 ये हो गया, ये बना दिया आप लोग भाई। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट सुनो जरा। A के कोऑर्डिनेट दे रहा है पार्ट A में 2,1, तो जरा देखो ये A बनाया हुआ मैंने। ठीक है, ये x पे कितना है 2, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक, और 2,1 यानी कि 1 ये y पे आ रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ से यूँ आ गया। अच्छा B देखो कितना है, B 5,1 यानी कि x पे 5 है, ये रहा। इसके नीचे आ रहा है, बना नहीं रहा मैं क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। और y पे 1 है तो यानी कि इधर ही आएगा, इसी के पैरेलल। ये पूरी लाइन जो है ये पैरेलल है x एक्सिस के। तो अगर मुझे इसकी लेंथ चाहिए होगी तो मैं यहाँ से देख लूँगा, ये होगी इसकी लेंथ यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। 5 में से 2 गया 3 यूनिट होगी।
ठीक है भाई। चलो अब जरा देखो सी कोऑर्डिनेट देखो जरा, सी क्या 6,5 ये रहा सी 6 ये रहा यहाँ पर, तो ये और ये 5 ठीक है इसके आगे। अब ये बोल रहा है कि भाई आपने इसका एरिया निकालना है ये कोऑर्डिनेट से, ठीक है। डायग्राम बनाने से आपको फायदा ये होता है कि आपको फिगर के अंदर बेस और उसकी हाइट पता लग जाएगी क्या होगी। सर अब यहाँ पे हाइट क्या लूँ, सबसे बड़ी गलती तुम लोग ये करते हो कि इसकी हाइट तुम लोग ये ले लेते हो सी से लेकर बी तक। आप लोग पता है गलती करेंगे, आप लोग करेंगे बी सी का आप लोग निकालेंगे लेंथ, ठीक है, ये गलती होगी आपकी। फिर बता रहा हूँ ये मत करना, बी से लेकर सी तक क्या आपने निकाली लेंथ फॉर्मूला यूज करके, कौन सा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये किया आपने कोऑर्डिनेट यूज करके। और उसके बाद आपने जो है वो एरिया निकाला और बेस ये रख लिया आपने 3, और आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। इन दी एंड जाहिर सी बात है गलत ही आएगा, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था इससे पिछले लेक्चर के अंदर, नहीं देखा तो भाई वो जाके देख लेना एक दफ़ा, ठीक है। आपके फायदे के लिए मैंने वहाँ पे अपलोड किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि यहाँ वहाँ पे ट्रायंगल की बात की थी हम लोगों ने। तो ट्रायंगल के लिए हमेशा एक बात याद रखना, जो हाइट होती है ना वो हमेशा वर्टिकल होती है बेस से, यानी कि 90 डिग्री बना रहा होगा। अब देखो जरा हो क्या है, सर ये मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेटा आप लाए हैं, हम लाए, आप खुद लेकर आए हैं, किसी पे इल्जाम मत देना भाई जिंदगी में। फलाने मुझे बर्बाद कर दी मैथ्स दिला के, ठीक है। ये देखो जरा ग्रीन से बना रहा हूं बेटा, ये बेस के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री, तो यानी कि ये, अच्छा इसको मैं बोल देता हूँ ये z है फॉर एग्जांपल, तो c से लेकर z तक की जो लेंथ होगी ना ये हाइट होगी, ठीक है। a से लेकर b तक बेस हुआ, और बेस के साथ जो 90 डिग्री बना रहा है वो ये है, ये वर्टिकल लेंथ आपको दी नहीं हुई थी, आपने निकालनी थी, खुद डायग्राम पे देखे आपको करना था ये काम, और कर चुके हैं। सी से लेकर जेड तक ये मैंने खुद ही बोल दिया जेड। अब जरा देखो ये जो लाइन है नीचे की तरफ, ये पूरी की पूरी पैरेलल है वाई एक्सिस से, देख लो ये पूरी इससे, तो जरा देखो यहाँ पे ये कितना है, ये 5 है, यहाँ पे ये कितना है 1, यहाँ, अच्छा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी हाइट होगी कितनी है भाई, 5 में से 1 गया 4 यूनिट्स। ये आपका जो है वो कॉन्सेप्ट था ट्रायंगल का। एरिया निकाल लो यार, एरिया का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस कितनी निकाली 3 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय भाई हाइट कितनी निकाली ये वाली, यानी कि ये वाली 4 यूनिट्स, 2 1 और 2 2, 3 2 से 6 हो गया, 6 स्क्वायर यूनिट कर लो, ठीक है भाई ये करना था। अब अगले इसके पार्ट के अंदर उसने एक आपको ए दे दी, ए सही है, वहां भी तुम लोग कंफ्यूज हो गए सर हम क्या करें, ये ए कहाँ से आ गया, तो उसका भी तरीका देख लेते हैं भाई, चलो ठीक है। इसका देख लेते हैं पार्ट बी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी देख लें। इसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला था वो ए कोऑर्डिनेट का था, सही है, उसने आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं इन टर्म्स ऑफ ए। अब जरा देख लो ए के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने जो कंसिडर किया, पहले इसको वर्किंग यहाँ देख लेता हूँ। देखो ए जो उसने दिया हुआ था वो था 2, a, 2, ठीक है, एक जगह छोड़ते थोड़ी, बी कितना दिया हुआ था भाई, बी दिया हुआ था a, 6, और इन दी जो सी दिया हुआ था वो उसने दिया हुआ था कितना भाई -2, a। अच्छा मैंने ना देखो यहाँ पे जरा एक बात नोट करना, देखो a कुछ भी हो, ठीक है, मुझे उससे कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम बनाने के बाद मैं देखता हूँ कि ए क्या है और आपको किस तरह लेके चलना है, ये डायग्राम मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम करनी है, लेट ए इज इक्वल टू 1, आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने अज्यूम किया यहाँ पे कि भाई लेट जो स्मॉल ए जो यहाँ दिया हुआ इसने ए ये वाला इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे होगा क्या, ये हो जाएगा 1, 2, ये हो जाएगा 1, 6 और ये हो जाएगा -2, 5। अब एक काम करें, ये जो रेड से मैंने लिखा हुआ है ना इनको प्लॉट करें, चलो प्लॉट करो। ए जो है 1, 2 है, ये रहा 1 और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। बी कितना भाई 1, 6, ये रहा 1, ये ऊपर गया सीधा, ये 6 पे आ गया, ये बी, ठीक है। आगे चलो सी कितना भाई -2 ये रहा और 1 ये रहा, ये वाला ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने मार्क कर दिया -2, 1। अब इससे होगा क्या, देखो तुम्हारे पास डायग्राम आ चुकी है। अब आपने करना ये है, आपने किसी भी चीज़ को भी बेस ले लेनी है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर तो आपने पुराने लेक्चर फॉलो नहीं किया हुआ, पुराने लेक्चर जो इससे पहले मैंने दिया था ट्रायंगल वाला,
उसको जाके देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या इससे पिछले लेक्चर ये है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बताया था कि यार अगर इर्रेगुलर ट्रायंगल आ जाता है तो उसका एरिया आपने किस तरह निकालना है विद रिगार्डिंग उसकी बेस और उसकी हाइट क्या लेनी है हम लोगों ने, ठीक है। तो जरा देखो, मैं बोलता हूँ यार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ना बेस होगी, आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसको ना लेने की एक वजह है, क्योंकि बताता हूँ किस तरह। पहले इसको लेके देखो, ये बेस है, सही है, मैं बोलता हूँ बेस है ये। अच्छा, ए से लेकर बी तक, ए बी जो ये बेस है, ठीक है। अच्छा, ये बेस है, और जो हाइट होनी चाहिए ट्रायंगल की वो इस बेस के साथ 90 बनानी चाहिए। तो जरा देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक ये हाइट होगी, ठीक है। नजर आ रहा होगा भाई आप लोग, नहीं आ रहा तो देख लेना, ये एच है, ठीक है। यहां से लेकर ये सीधी लाइन, ये 90 डिग्री बना रहे हैं इस बेस के साथ। बेस तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर थोड़ी आगे एक्सटेंड कर भी लो, रहेगी यहीं तक, रहेगी यहीं तक। लेकिन चलो इसको यहाँ नहीं करो तो यहाँ कर लो, ये आगे। अगर ये मैं ये पूरा बना दूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी भाई ये पूरी की पूरी इसकी ही बराबर होगी, 90 डिग्री बननी चाहिए, यहाँ 90 बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो डायग्राम को भाई देखना है आप लोगों ने कि किस तरह से आपने बेस लेनी है और कौन सी आपने हाइट लेनी है। अब जरा सुनो, इसको बेस क्यों नहीं ले सकते? अगर इसको बेस लोगे ना, जरा देखो, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको बेस लेने के बाद ये बेस होगी, तो इसके साथ 90 जो बना रहा होगा ना, वो कहीं यूं बनाएगा, यूं। तो मुझे उसका पता नहीं लगेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो निकाल भी नहीं सकते आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो आपको इसने डायग्राम जिस तरह बना के दिया हुआ है, इसी से आपको पता करना है। अब सुनो सर, बेस तो पता लग गई, हाइट भी पता लग गई, लेकिन अब मुझे एक आंसर निकालना है, किस तरह निकालूंगा? सुनो जरा, देखो यार, जो बी कोऑर्डिनेट है उसमें जो ए आ रहा है वो 1 है, सही। और जो ए कोऑर्डिनेट है उसमें जो ए आ रहा है वो 1 है, सॉरी वो कितना, ये 1 है, ये 1। तो यार यहाँ तो कोई मसला नहीं है, यहाँ आपने जो बेस का आंसर निकाला ना यूनिट के अंदर, वो निकालना है 6 से लेकर 2 तक। तो जरा सुनो, इसको हटा दो, अभी एंड में जब ये सारा खुलेगा ना सवाल, तो फिर तो लोग समझ आएगा हो क्या है। ये 6 है, ये 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 4, ये आ गई हाइट, ठीक है भाई, ये हाइट आ चुकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा सॉरी, ये बेस आ चुकी है, अरे यार ये बेस है, हाइट तो ये ली ना मैंने। अब देखो हाइट के लिए करना क्या है, हाइट के लिए आपने देखना है ये 1 आ रहा है और यहाँ पे -2 आ रहा है, यानी कि इधर से लेकर इधर तक टोटल जो होगा 1, 2 और 3, ये 3 यूनिट होगा। लेकिन जरा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, क्यों? क्योंकि ए 1 के बराबर था और 1 यूनिट है, ये 0 to 1 ए होगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस ए। 2 + 1 करोगे तो आंसर 3 ही आएगा, सही है। और 2 + ए करोगे तो आंसर, अगर ए 1 रखता मैं रखता हूँ तो ए की जगह 1 रखूंगा तो आंसर 3 आएगा, और यहाँ से 3 यूनिट ही बन रहा है। तो आपको इन टर्म्स ऑफ ए जो बताना है ना भाई, वो बताने क्या, जरा देखो एरिया जिस तरह उसने पीछे दिया हुआ है मैं निकाल कर, इसका और कोई तरीका है नहीं। अगर भाई हो तरीका तो आप मुझे बताइए। 1/2 इंटू बेटा बेस कितनी ली थी 4 दिख दी, और हाइट ये वाली पूरी की पूरी यहाँ से लेकर इस लाइन तक, ये जो आपका वाई एक्सिस की लाइन है यहाँ तक 2 होगा, -2 है ना, 1 और 2 0 तक, -2 से लेकर 0 तक 2 हुआ, प्लस इसमें 0 से लेकर 1 तक 1 होता है 1 यूनिट, लेकिन 1 जो था वो ए के बराबर था, मैंने अज्यूम किया, तो इस 1 की जगह अब आप लोग ए पुट कर देंगे, 2 1 और 2 2, एरिया विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो रहा है, ठीक है, या a+2 लिख देना उसको अंदर, एक ही बात है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन 2 का पार्ट बी खत्म होता है। अब कोशिश करेंगे कि इसके अगले लेक्चर में ये थोड़े से मुश्किल सवाल अब आने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इन लेक्चर्स को खासतौर पर इसका इंट्रोडक्शन और ये जो लेक्चर है ये ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि पेपर जो है करीब है CIE के, तो हो सकता है किसी को इस चैप्टर के अंदर मसला हो। लॉग तो पूरा पढ़ा दिया मैंने, चैप्टर 3 चैप्टर 2 भी पूरा हो गया, चैप्टर 4 और 5 सब कुछ करा चुका हूँ, ठीक है। अब इसको भी वैसी कोशिश करेंगे, अल्लाह ने अगर हिम्मत दी तो इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे 7.8 तक। तो भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई वो कर लो, ठीक है। बहुत मेहनत से यहाँ पे डायग्राम बनाया है हमने, और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है ये वाली, तो हमारी मोटिवेशन में इजाफे के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आपको फ्यूचर में मौसूल होती रहें। तो कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, एक ही लेक्चर में 3 से 4 सवाल निपटाएं, और 7.1 करने के बाद चलें फिर 7.2 की तरफ। तो इस उम्मीद के साथ
कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।